1960 में मोनाघन के छोटे भाई जेम्स को पता चला कि मिशिगन के यप्सिलांती शहर के डोमिनिक दीवात्री नामक एक व्यक्ति अपना पिज्जा स्टोर बेचना चाहता है। दोनों भाइयों ने $900 में वह पिज्जा स्टोर खरीदा और पिज्जा व्यवसाय प्रारंभ किया। फैक्ट्री के 2 बेरोजगार कर्मचारियों को पिज्जा डिलीवरी के लिए रखा गया। जेम्स उस समय पोस्ट ऑफिस की नौकरी कर रहे थे। नौकरी के कारण उनके लिए व्यवसाय को पूर्ण समय देना मुश्किल होने लगा। इसलिए 8 माह बाद ही जेम्स अपना आधा व्यवसाय मोनाघन को बेचकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी में लौट गए। मोनाघन ने व्यवसाय जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें उस कार्य में आनंद आने लगा था और उन्होंने आजीवन वह कार्य करने का मन बना लिया। नए भागीदार के रूप में जिम गिलमोर को उन्होंने व्यवसाय में शामिल किया। प्रारंभिक सफलता उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो गई। 1 वर्ष भीतर ही उन्होंने यप्सिलांती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोल लिया और उसके 1 वर्ष के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा स्टोर पिज्जा किंग खोल लिया। अधिकांश काम मोनाघन स्वयं किया करते थे, इसलिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज्जा स्टोर देकर भागीदारी से मुक्त कर दिया और व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया। पूर्ण स्वामित्व की अपनी पिज्जा कंपनी का नाम उन्होंने डोमिनोज रखा और कंपनी का लोगो भी तैयार करवाया। लोगो में 3 सफेद डॉट दिखाए गए थे, जो उस समय के डोमिनोज के 3 स्टोर्स को दर्शाते थे। कंपनी का यह लोगो स्थायी रहा। डोमिनोज पिज्जा होम डिलीवरी की शुरुआत। मोनाघन सबसे बढ़िया व स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को उपलब्ध करवाना चाहते थे। गुणवत्ता उनकी पहली प्राथमिकता थी, जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से पिज्जा पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया और अपने मेन्यू में से अन्य सभी आइटम हटा दिए। उस समय अमरीकी समाज की जीवनशैली परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। मोनाघन ने तुरंत भांप लिया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिनके पास बाहर जाकर खाने के समय की कमी है, उनके लिए पिज्जा की घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी लाभकारी होगी। उन्होंने एक ऐसा इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया जिसमें न केवल पिज्जा लंबे समय तक गर्म रह सके, बल्कि वह कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह सके और पिज्जा की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। उनकी यह होम डिलीवरी स्कीम काम कर गई और उनका पिज्जा का व्यवसाय चल निकला। टॉम मोनाघन के सामने आई चुनौतियां। टॉम मोनाघन बचपन से ही संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। व्यवसाय में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिवालियापन और बैंक का डोमिनोज पर कब्जा। अप्रैल 1967 में मोनाघन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी प्रारंभ की और 1969 तक विभिन्न स्थानों पर 12 पिज्जा स्टोर खोल लिए। प्रति सप्ताह एक पिज्जा स्टोर की गति से वे पिज्जा स्टोर खोलते जा रहे थे, जिसे संभालना उनके बस के बाहर होने लगा। उसी समय यप्सिलांती स्थित उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद हुए घाटे से टॉम मोनाघन दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गए। वे $1.5 मिलियन के कर्ज में डूब चुके थे और उन पर 150 लेनदारों का मुकदमा थे। अपने कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने डोमिनोज पर कब्जा कर लिया और मोनाघन के स्थान पर मूल फ्रेंचाइजर बन गया। अब सारी फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी राशि बैंक को जाने लगी। अपनी ही कंपनी में नौकरी करना। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने को तैयार नहीं था। इधर अच्छे मैनेजर के अभाव में बैंक के लिए डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनाघन बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर बैंक ने उन्हें $200 प्रति सप्ताह के वेतन पर नौकरी पर रख लिया। अपने ही द्वारा प्रारंभ की गई कंपनी में मोनाघन नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से प्राप्त करना था, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने लगे। डोमिनोज पिज्जा पर पुनः स्वामित्व। 1971 में बैंक वालों ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है।
उन्होंने एक स्टोर के बदले मोनाघन को डोमिनोज के सारे शेयर लौटा दिए। इन तरह मोनाघन को अपनी कंपनी फिर से प्राप्त हो गई। कंपनी की हालत खस्ता थी। दिवालियेपन की दरख्वास्त देने के बजाय मोनाघन ने फिर से अपनी कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 5 स्टोर अपने पास रखे, बाकी अपने प्रतिद्वंदी ड्रेटाइट के दिनोस को बेच दिया, जिससे उन क्षेत्र में दिनोस सबसे बड़ा पिज्जा चैन बन गया। 5 स्टोर के साथ मोनाघन के फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने बैंक का कर्ज उतारा और फिर कुछ संभालने के बाद कंपनी का विस्तार प्रारंभ किया। इस बार उन्होंने पहले वाली गलती न दोहराते हुए विस्तार की गति धीमी रखी और पूर्ण सर्वे के बाद ही उपयुक्त स्थान पर पिज्जा चैन का विस्तार किया। 30 मिनट में गारंटीड पिज्जा की स्कीम। पिज्जा व्यवसाय में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मोनाघन ने होम डिलीवरी की सुविधा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और 1973 में एक नई स्कीम लागू की, 30 मिनट में गारंटीड पिज्जा। इस स्कीम में 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी न कर पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था। इस स्कीम की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए डिलीवरी मैन को बोनस प्रदान कर प्रोत्साहित किया। यह स्कीम काम कर गई और डोमिनोज ने फिर से अपने ग्राहकों पर पकड़ बना ली। इस तरह 30 मिनट में पिज्जा गारंटीड स्कीम के दम पर डोमिनोज ने मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया। डोमिनोज पिज्जा की प्रगति और सफलता। 1973 तक उनके 13 स्टेट में 76 स्टोर संचालित थे। 1978 में यह संख्या बढ़कर 200 स्टोर तक पहुंच गई। 1981 में 582 तथा 1984 तक 952 स्टोर तक यह संख्या पहुंच गई। प्रतिवर्ष 50% की दर से लाभ अर्जित करते हुए पिज्जा हट के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चैन कंपनी बन गई। 1983 में मोनाघन इतने धनवान हो चुके थे कि उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम डेट्रॉइट टाइगर 53 मिलियन डॉलर में खरीद ली। उनकी टीम ने 1984 में विश्व सीरीज पर कब्जा जमाया। 1989 में उन्होंने डोमिनोज की प्रेसिडेंसी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पी डेविड ब्लॉक को सौंप दी और स्वयं कंपनी के सीईओ बने रहे। 1992 में उन्होंने अपनी बेसबॉल टीम भी अपने एक प्रतिद्वंदी एलीच को बेच दी और अपना अधिकांश समय चर्च संबंधी गतिविधियों में लगाने लगे। इस तरह एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के बलबूते एक छोटे से पिज्जा स्टोर को विश्व की दूसरी बड़ी पिज्जा चैन बनाने में सफल हुआ। डोमिनोज पिज्जा के विश्व में कितने आउटलेट्स हैं? डोमिनोज पिज्जा आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड। आज कंपनी के विश्व के 90 देशों में 19,500 आउटलेट्स है, जिनमें से 6,994 आउटलेट्स अकेले अमेरिका में हैं। डोमिनोज पिज्जा के भारत में कितने आउटलेट्स हैं? डोमिनोज पिज्जा आउटलेट्स इन इंडिया। वर्ष 2021 तक डोमिनोज के भारत में 1,400 आउटलेट्स हैं। डोमिनोज पिज्जा की नेटवर्थ कितनी है? डोमिनोज पिज्जा नेटवर्थ। डोमिनोज नेटवर्थ 2022 $12.577 बिलियन था। इस प्रकार कंपनी लगातार सफलता के शिखर पर चढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, आपको टॉम मोनाघन फाउंडर डोमिनोज पिज्जा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने विचार अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।